वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अमेरिका और ईरान का। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, लगता है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। अमेरिका के भी ईरान पर मुतअद्दिद हमले हुए हैं, जबकि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उन्होंने अमरीकी हुकाम का हवाला देते हुए ये कहा है कि ईरान ने गुज़िश्ता 5 दिनों में उर्दन में अमरीकी अफवाज के जो अड्डे हैं उन पर 4 बड़े हमले किए हैं। बताया ये जा रहा है कि कुछ जो है हलाकतें भी हुई हैं। उर्दन में ही 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए हैं, दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इराक़ में भी एक जो अमरीकी फ़ौजी है वो ड्रोन हमले में हलाक हुआ है। दुनिया ये सब कुछ देख रही है। इस दफ़े जितनी शायद हमें पिछले दिनों में या MOU जब पिछली दफ़े जंग बंदी हुई थी तो उससे पहले जिस किस्म की दुनिया में हम कह सकते हैं एक सालसी का किरदार अदा करने के लिए या दोनों ममालिक में जंग बंदी करवाने के लिए सब नज़र आ रहे थे, इस दफ़े शायद इतनी जिसको कहते हैं कि सामने कोई मीडिएशन एफ़र्ट्स या सालसी करते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा। मगर फिर भी बिहाइंड द सीन्स बंद दरवाज़ों के पीछे जो ममालिक हैं वो अपनी कोशिशें जारी की हुई हैं। ईरान ने भी इसका एतराफ़ किया है। और जो एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि यमन में मौजूद जो हूती हैं उन्होंने भी सऊदी अरेबिया पे ऐलान किया है उसकी बहरी नाकाबंदी करने का। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं इमरान अली चौधरी साहब एक सफ़ीर हैं, इन इश्यूज़ पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो इमरान साहब। इमरान साहब, पहले अगर ये बात करें जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, जो हूतियों की तरफ से ऐलान आया है कि वो बहरी नाकाबंदी करेंगे। ऑब्वियसली दैट मीन्स कि अगर एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है और दूसरी तरफ भी अब ये बंद कर दिया तो ये तो बहुत खित्ते के लिए और दुनिया के लिए मुश्किल होगा। डू यू सी इट एज अनदर एस्केलेशन? जी, इस ईरानी ये कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा हाल ही कोई नहीं छोड़ा। अच्छा। हम पे अटैक्स कर के और आबनाए हुर्मुज़ पे ब्लॉकेट भी है, हमें नुकसान हो रहा है। एक फ़र्क है बाबुल मंदब में और आबनाए हुर्मुज़ में। बाबुल मंदब की ब्लॉकेट से ईरान को नुकसान बहुत नहीं होता क्योंकि उसकी ज़्यादातर ट्रेड इधर से जाती है आबनाए हुर्मुज़ से। मगर सऊदी अरेबिया को फ़र्क पड़ेगा। सऊदी अरेबिया को भी फ़र्क पड़ेगा और भी कुछ गल्फ़ ममालिक हैं उनको फ़र्क पड़ेगा। तो सर फिर व्हाट इज़ इसका मतलब ये है कि अब ये जंग हम बढ़ते हुए ही देख रहे हैं? ईरान का ये ख्याल है कि इस जंग को रोकने का तरीका ये है कि जितना दुनिया में आप मुख्तलिफ ममालिक में पेन क्रिएट कर सकते हैं जंग तभी रोके। जैसे कि उन्होंने पिछली दफ़े भी उनकी यही हिकमत अमली थी। यही हिकमत अमली है। उसमें वो मॉरली राइट और रॉन्ग वो ये समझते हैं कि यार गाज़ा में इतने जुल्म हुए तो मोरालिटी दुनिया की कहाँ गई, दुनिया का ज़मीर है कोई UN की कोई चीज़ है। तो दे हैव डिसाइडेड कि एक ही तरीका है इसको रोकने का और अमन की तरफ जाने का कि दुनिया को हम सारे ममालिक को नुकसान हो। अब ये इसका एक दूसरी डायमेंशन ये है कि EU को ऑयल एंड गैस इधर से जाती है जी, आबनाए हुर्मुज़ से नहीं जाती थी, तो यूरोप शील्डेड था। अब अगर ये कामयाब हो जाते हैं हूथियों के ज़रिए बंद करवाने में तो यूरोप विल सफ़र। बट सर उससे पहले ये भी तो सवाल है कि अगर हूती ये कदम लेते हैं तो फिर क्या सऊदी अरेबिया की तरफ से एक दफ़े फिर किसी किस्म की जंगी जवाब, क्योंकि हमने देखा है कि यमन में तो पहले भी सऊदी फोर्सेस की वो इंटरवेंशन रही है, तो आप कैन बी एक्सपेक्ट कि दोबारा वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होगा? जी, दोबारा कोशिश करेंगे, अमेरिका कोशिश करेगा। आई एम सो तो इवन इज़राइल विल डू। इज़राइल ने सोमाली लैंड के ऊपर अभी तक बेस इस्टेब्लिश नहीं हुआ लेकिन वो वहाँ से अटैक करना चाहते थे। ओरिजिनल प्लान यही था रेड सी वाला। तो ये सब लोग कोशिश करेंगे। सवाल पैदा होता है विल दे बी एबल टू ओपन बाबुल मंदब बाय डूइंग दिस? इम्प्रॉबेबल। ये आप क्यों कहते हैं सर? ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि वो खोल नहीं पाएंगी क्योंकि उसकी भी क्या ज्योग्राफी या जो भी उसको हम कहते हैं वो हुर्मुज़ जैसी है। एक तो जो हूथी हैं वो जत्थों में है, वो एक किसी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर नहीं है, उनका पार्लियामेंट हाउस या मिलिट्री कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है जिसको आप निशाना बनाएंगे तो वो आप उनसे निजात हासिल कर लेंगे, अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना मुनासिब है। दूसरा ये
آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لیٹسٹ جو اسکلیشن ہوئی ہے یہ اس وقت اس جہاز کو سعودی عربیہ نے یا امریکہ کی کسی پراکسی نے ٹارگٹ کیا تھا جب وہ ہوتی لیڈرشپ ساری کو لے کے ایران سے واپس آ رہا تھا. So the idea was کہ you can get them in the air but you can't get them on the ground. لیکن وہ قدرت کا یہ ہونا ہوا کہ وہ جہاز بچ گیا اور اب وہ ہوتی سیف ہیں. تو انصار اللہ نے اب تو کرنا ہی تھا. دیکھیں ہرمز بلاکڈ ہے, دنیا میں آئل کی پرائسز اتنی نہیں بڑھی, ہمارے لیے تو پھر بھی بڑھی ہیں 80 تک جتنی ایکسپیکٹڈ تھی, کیونکہ فلڈ کیا ہے یو ایس نے, فلڈ کیا ہے یو اے ای نے, فلڈ کیا ہے. لیکن اب جب یورپ ہرٹ ہوگا تو میرا خیال ہے اب کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.